Now we will do the next question of IIT JAM 2020 paper. It is a question based on the limit. Okay. The question is limit n tends to infinity to 3 raised to power n plus 5 raised to power n plus 7 raised to n होल की पावर 1 by n. हमें ये लिमिट निकालनी है. यहाँ पे हम log फंक्शन का यूज़ करेंगे. ओके. टेक L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कंप्लीट फंक्शन. ओके. Now take log both side. Okay, it will become ठीक है. log is a monotonic function, तो we can take this both on side. Okay, now by algebra of limit. Okay, algebra of limit में क्या होता है कि लिमिट के अंदर log चला जाता है अगर बाहर हो तो. ठीक है. नाउ इट कैन बी रिटन एज दिस एंड जो पावर है वो आ जाएगी सामने इसके. ओके. अब क्या करेंगे इसमें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से लिख लो. डिवाइड बाय n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. ओके. अब ये देखो, ये क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ये क्यों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे. एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो सेपरेटली. ओके. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा log 3 रेज्ड पावर n प्लस log 5 रेज्ड पावर n प्लस log 7 रेज्ड पावर n. क्योंकि 3 रेज्ड पावर n एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका सेम आ जाएगा और जो बेस होता है वो सामने आ जाता है log के टर्म में. ओके. नेक्स्ट, n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 n के रिस्पेक्ट में. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 3 रेज्ड पावर n. यहाँ पे इसमें डिवाइड बाय 3 रेज्ड पावर 5 n प्लस 5 ये भी तो आएगा क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था ना. तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स. तो ये x की वैल्यू थी. ठीक है. अब इसको करेंगे ऐसे, log 5 रेज्ड पावर n प्लस log 7 रेज्ड पावर n डिवाइड बाय 3n 5n प्लस 7. ओके. इसमें से 7 बाई n को कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो, एक ही बात है. तो यहाँ भी 7 बाई n से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 1 डिवाइड बाई 7 बाई n कर दिया. ठीक है. अब इस टर्म को देखो, आप इस टर्म को देखो, 3 बाई 7 होल की पावर n. ये क्या है, अंदर की टर्म लेस देन 1 है. ये टर्म देखो 5 बाई 7 रेज्ड पावर n और ये क्या बन गया, 1. आपने ये पढ़ा होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू 0 इफ मोड ऑफ x लेस देन 1. पढ़ा है. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि 3 रेज्ड पावर 7 बाई n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है. सेम विद 5 रेज्ड पावर 5 डिवाइड बाई 7 एज n टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है. तो कंप्लीट फंक्शन में अगर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 3 बाई 7 n प्लस
log 5/7 plus log 7 डिवाइड बाय 3 raised power 7 3/7 raised power n plus 1। ठीक है, ये आ जाएगा। ये दिस टेंस टू 0, दिस टेंस टू 0, this tends to 0, this tends to 0, this is 1। तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 0 + log 7 डिवाइड बाय 0 + 1 इज इक्वल टू log 7। एंड दूसरी साइड हमारा क्या था? log ऑफ l इज इक्वल टू log ऑफ 7, देयरफॉर l इज इक्वल टू 7। और l हमारा क्या था? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 raised power n 5 raised power n 7 raised power n 1/n is equal to 7। So this is the answer. Next question. Here we have given that f is a function from set of natural numbers to natural numbers and it is a bijective mapping। bijective का मतलब क्या होता है? 1 onto mapping such that summation of n tends to 1 to infinity and fn divided by n square is finite, okay, less than positive infinity। तो हमें बताना है कि how many such mappings are there। ओके, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या गिवन है? f इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीनिंग 1 एंड ऑन टू, ओके। और अगर 1 ऑन टू है तो ये 1 है तो यहाँ से एक मैप, यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए मैपिंग होगी। लेकिन ऑन टू के लिए क्या होगा कि इसकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी। प्री इमेज के लिए यहाँ पे अगर कोई है उसकी वैल्यू यहाँ भी हमें मिलेगी डोमेन में कोई वैल्यू मिलेगी जिसके लिए हमें ये रेंज में ये वैल्यू मिले। ठीक है, अगर यहाँ पे लीनियर की फॉर्म में है n+2 n+3 देन वी हैव नो इश्यूज, वी विल गेट ए पॉइंट इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इफ fn इज इक्वल टू n स्क्वायर, ओके, मीनिंग क्वाड्रेटिक n स्क्वायर प्लस k लिख लो, एनीथिंग एल्स, ओके, एयर के को 0 लिख लो, तो y ले लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू n स्क्वायर, देन n की वैल्यू क्या आएगी? ±√y। ठीक है, -√y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। टेक n इज इक्वल टू 2, देन y की वैल्यू क्या होगी? 4, ओके, देन n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ±√4, ओके, दिस इज इक्वल टू +-2 एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो इट मीन्स क्या है कि जो क्वाड्रेटिक टाइप के फंक्शन होंगे ना वो इससे नहीं बिलोंग करेंगे। क्वाड्रेटिक नहीं करेंगे तो क्यूबिक भी नहीं आएंगे, उसमें भी -1 क्यूब तो 1 हो गया, -1 हो गया, ओके। ठीक है, तो -1 की भी उसमें नहीं करेगी, -2 मान लो -8 हो गया, तो इसकी प्री डोमेन में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, इससे हमें एक चीज़ का पता चल गया कि ना इसमें जो फंक्शन होगा एक लीनियर होगा। हर एक एलिमेंट के लिए जो इमेज होगी वो लीनियर होगी। लीनियर होगी तो अब हमें गिवन है कि ये चीज़ क्या बनेगी। अगर ये लीनियर है तो n की टर्म्स में होगा, और n को अगर हम उसको नीचे लाएंगे तो एक n की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये 1/n की टर्म में फंक्शन बनेगा। ठीक है, 1/n की टर्म में ये बनेगा। तो और सीरीज हमें इस टाइप की अगर गिवन है, समेशन 1/n raised to power p, okay, here n 1 raised to power p, okay, if p is equal to 1 तो ये सीरीज क्या होती है? डाइवर्जेंट, ओके। अगर सीरीज ये डाइवर्जेंट हो गई तो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि लेस देन इन्फिनिटी, तो इट मीन्स इट विल टेंस टू इन्फिनिटी।
तो मीनिंग इस टाइप की कोई मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस टाइप की मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका आंसर क्या होगा 0। ओके, थैंक यू।